अक्टूबर 1947 की ठंडी रात कश्मीर की वादियों में एक अनहोनी सी आहट थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन पहाड़ों के पीछे हलचल तेज हो रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाली सुबह कश्मीर की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली है। पाकिस्तान की नजरें इस खूबसूरत रियासत पर थी और अब उन्हें इसे हथियाने की पूरी योजना बना ली थी। महाराज, खबर आई है, पाकिस्तान ने कबायली लड़कों को हमारी सीमाओं की ओर भेज दिया है। राजा हरि सिंह के सैनिक घबराए हुए महल में दौड़ते हुए आए। राजा हरि सिंह, जो कश्मीर के महाराजा थे, अब गहरी चिंता में पड़ गए। विभाजन के बाद उन्होंने भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ जाने का फैसला नहीं किया था। अब वो स्वतंत्र कश्मीर चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। उसने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक गुप्त योजना बनाई, ऑपरेशन गुलमर्ग। 22 अक्टूबर 1947 की रात पाकिस्तान ने अपने प्लान पर अमल किया। हजारों की संख्या में कबायली लड़ाके, जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने ट्रेनिंग दी थी। इन लड़ाकों में पठान, अफरीदी, वजीरी और कई अन्य कबीले के लोग शामिल थे। उन्हें एक ही आदेश दिया गया था, कश्मीर को जीतना नहीं है, इसे तबाह कर देना है। पहला हमला बारामुल्ला पर हुआ। बारामुल्ला कश्मीर का एक शांत और खूबसूरत शहर था, लेकिन पाकिस्तान समर्थित इन इलाकों ने इस शहर को नरक में बदल दिया। घरों को आग के हवाले कर दिया, निर्दोष नागरिकों का कत्ल कर दिया गया, औरतों पर अत्याचार किए गए और धार्मिक स्थलों को लूटा गया। इस हमले ने राजा हरि सिंह की आंखें खोल दी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि पाकिस्तान के इरादे क्या थे और वह अब और देर नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत भारत सरकार को संदेश भेजा, हम भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं, कृपया हमारी मदद करें। दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय सेना के अधिकारी इस संदेश को सुनते ही सक्रिय हो गए। लेकिन भारत तभी कश्मीर में सेना भेज सकता था जब कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन जाए। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब कश्मीर भारत का अंग था और भारतीय सेना इसे बचाने के लिए तैयार थी। 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय वायुसेना के डकोटा विमान श्रीनगर एयरबेस पर उतरे। भारतीय सेना की पहली टुकड़ी के जवान बाहर निकले। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में जज्बा था। हम कश्मीर को नहीं हारने देंगे। श्रीनगर का हवाई अड्डा भारतीय सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अगर यह पाकिस्तान के लड़ाकों के कब्जे में चला जाता तो भारतीय सेना के लिए आगे की रणनीति मुश्किल हो जाती। पाकिस्तान समर्थित लड़ाके अब श्रीनगर के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन भारतीय सेना तैयार थी। सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। इस युद्ध में एक नाम अमर हो गया, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी टुकड़ी श्रीनगर एयरबेस की रक्षा के लिए तैनात थी। उनका एक हाथ पहले ही घायल था, लेकिन फिर भी उन्होंने मोर्चा संभाला। कोई पीछे नहीं हटेगा, हम अपनी आखिरी गोली तक लड़ेंगे, उन्होंने अपने जवानों को आदेश दिया। दुश्मनों ने भारी संख्या में हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन उनका जज्बा अटूट था। जब तक उनकी गोलियां चली, वे दुश्मन को रोकते रहे। आखिरकार दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया और गोलियों की बारिश शुरू कर दी। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा तब तक लड़ते रहे जब तक उनके आखिरी सैनिक भी मोर्चे पे था। जय हिंद, ये उनके आखिरी शब्द थे। और फिर एक बड़ा धमाका हुआ। वो वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने कश्मीर को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्हें मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र दिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा की शहादत के बाद भारतीय सेना पूरी ताकत से दुश्मनों पर टूट पड़ी। उरी, पूंछ, बारामुल्ला, सभी जगह भारतीय सेना ने जबरदस्त पलटवार किया। अब पीछे हटने का समय नहीं है। भारतीय सेना के कमांडर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया,
पाकिस्तानी लड़ाकों को एक के बाद एक इलाकों से खदेड़ा गया, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना पूरे कश्मीर को आजाद कराने की पहुंची, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगा दी। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम घोषित कर दिया गया। ये युद्ध विराम भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी, लेकिन इसमें एक समस्या थी। कश्मीर अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। पाकिस्तान ने उस हिस्से पर कब्जा बनाए रखा जिसे आज पाक अधिकृत कश्मीर POK कहा जाता है, और भारत ने कश्मीर के बाकी हिस्से को अपने नियंत्रण में रखा। अगर भारतीय सेना को और कुछ समय मिल जाता तो शायद पूरा कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते युद्ध को रोकना पड़ा। यह युद्ध पाकिस्तान के लिए एक कड़ी हार थी। उसने सोचा था कि कश्मीर को आसानी से हड़प लेगा, लेकिन भारतीय सेना ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो बार बार सोचने पर मजबूर हो गया। इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने 1965, 1971 और 1999 में फिर से युद्ध छेड़ा, लेकिन हर बार उसे भारत के हाथों करारी शिकस्त मिली। आज भी कश्मीर मुद्दा बना हुआ है, लेकिन सवाल वही है, अगर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप न किया होता तो क्या पूरा कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता? आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।